अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो लास्ट टॉपिक में हमने जो है ना आयोनिक रेडियस पढ़ा था। इस टॉपिक में जो है हम जो है इसके पीरियोडिक टर्म्स कुछ पढ़ेंगे। डाउन द ग्रुप आयोनिक रेडियस किस तरह वेरी करता है, अलोंग द पीरियड किस तरह वेरी करेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम जो है ना ग्रुप वन की बात करें तो ये ग्रुप वन सारा जिस तरह हमने एटॉमिक रेडियस की बात की थी उसके बाद हमने जब डाउन द ग्रुप ट्रेंड पढ़ा था डाउन द ग्रुप, तो वो जो है ना डाउन द ग्रुप रेडियस जो है इंक्रीज हो रहा था। एटॉमिक रेडियस का क्यों इंक्रीज हो रहा था? क्योंकि ना शेल नंबर इंक्रीज हो रहा था, साइज इंक्रीज हो रहा था ओवरऑल एटम का। सो वहाँ पर एटॉमिक रेडियस इस वजह से इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हम आयोनिक रेडियस की बात कर रहे हैं जो कि हम एक चार्ज की वजह से ना डिस्कस करते हैं। आपको एक बात मैं क्लियर करवा दूँ, हर ग्रुप पर जो है ना ओवरऑल एक ग्रुप का ना एक स्पेसिफिक चार्ज होता है, दूसरे ग्रुप का उससे अलग स्पेसिफिक चार्ज होता है, उससे अलग का उसके अलग। तो ये किस तरह होता है? हम जो चार्ज इनको देते हैं ये किस बेस पर देते हैं? सबसे पहले हम इसको जो है देते हैं इलेक्ट्रॉन की बेस पर कि भाई ये एक ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है। अगर हम ग्रुप वन की बात करें, ये ग्रुप वन है, इसकी बात करें ना तो ग्रुप वन जो होते हैं इनके वैलेंस शेल में जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सारे इन ग्रुप वन में जितनी भी एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही अब हर एलिमेंट जो होता है, एटम जो होता है, वो अपने आप को जो है ना स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाता है। वो उस फॉर्म में जल्दी से जल्दी कन्वर्ट होना चाहता है जिस फॉर्म में वो स्टेबल होता है। जैसे ही ये सारे एलिमेंट्स एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएंगे। तो लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उन पर जो है, यानी जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाएगी ना, तो इन पर जो है ना +1 चार्ज होता है। मैंने आपको बताया क्यों इन पर +1 चार्ज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। और क्यों करते हैं मैंने आपको उसका भी बता दिया, स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए। ये ग्रुप वन है, तो अब देखिए इस पर ही +1 चार्ज है, इस पर ही +1 है, इस पर ही +1 है, सब पर +1 है, यानी आयनिक आयन जो है उसके चार्ज में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हम इसको किस बेस पर रेडियस फाइंड करेंगे? तो हम देखेंगे आयन का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो जिस एटॉमिक रेडियस में हम देखते हैं ये वही एलिमेंट्स आयन बन गए। इसमें पहले जो हम इधर देखिए शेल नंबर इंक्रीज हो रहे होते हैं। यहाँ पर 2 शेल्स हैं, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है। शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी पहले देखिए पहले एलिमेंट इतना था, देखिए फर्स्ट 2 शेल मैंने बना दिया छोटा सा, फिर देखिए 3 शेल आ गए, बढ़ गया साइज, देखिए बढ़ रहा है। इस तरह इसमें 4 आ जाएंगे और बढ़ जाएगा। हाँ 4 आ गए, अभी स्पेस कम है जैसे बता देखिए पहले साइज छोटा था अब बढ़ रहा है। तो जिस तरह एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, आयोनिक रेडियस भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा होता है। क्यों इंक्रीज हो रहा होता है? क्योंकि चार्ज तो सेम ही रहा है, लेकिन वहां पर देखिए शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। ओके, इसी तरह और शेल्स की बात करें, इस पर जो है +2 चार्ज है सेकंड ग्रुप में, इस पर +3 है। और ये जो कार्बन फैमिली है, कार्बन, ये जो है कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग का क्या होता है? उससे ये लोग म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए जो है ना एटम एक दूसरे के जुड़े होते हैं। जिस वजह से हम इस पर जो है ना कोई ये +4 या -4 का हम नहीं कह सकते, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। अब ये इन तीनों पर +1 +2 +3 जो मैंने लिखा है, अब ये तो कैटायनिक आयंस हो गए ना, पॉजिटिव आयंस हो गए। तो यहाँ पर क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये 2 कर रहा है, ये 3 कर रहा है। ओके, यहाँ पर अगर हम आए नाइट्रोजन की तरफ आए, इस पर -3 चार्ज होता है। अब यहाँ पर मैंने कहा भाई +2 है और -3 क्यों है? बिकॉज दीज एलिमेंट्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्यों? ताकि स्टेबल हो जाए। ये तीनों एलिमेंट्स जो है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं ताकि स्टेबल हो जाए। इसके वैलेंस शेल में जो है ना 15 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन 7 होता है ना, जब 3 और लेगा तो उसका 10 हो जाएंगे और 8 जो है ना ऑक्टेट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो 3 ये गेन करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, स्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई ये स्टेबिलिटी तरफ जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसलिए इस पर -3 चार्ज है। सिमिलरली ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए माइनस चार्ज इसलिए गेन करते हैं। ये इन तीनों के लिए हम कैटायनिक रेडियस पढ़ेंगे, इन तीनों के लिए हम एनायनिक रेडियस पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया डाउन द ग्रुप क्या वेरिएशन होती है। अलोंग द पीरियड अगर हम जाएं, अभी कल हमने जो है एक पॉइंट पढ़ा था
कि आयोनिक रेडियस जो है, आयोनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आयोनिक चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज। ओके, और सिमिलरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैट आयोनिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव साथ में लिख रहा हूं। अब इन दो पॉइंट्स को यहां पर लेकर चलते हैं। और एक और हमने क्या बताया था कि हमेशा जो है कैटायनिक रेडियस लेस देन एन आयोनिक रेडियस। इन दो पॉइंट्स क्लियर भी रखेंगे। जैसे चार्ज बढ़ रहा है, एनायनिक चार्ज बढ़ रहा है, एनायनिक रेडियस बढ़ रहा है। कैटायनिक चार्ज जब बढ़ रहा होता है, एनायनिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। तो इनके बेस पर हम ये कह सकते हैं एनायनिक रेडियस जो होता है वो कैटायनिक रेडियस से ज्यादा होता है। ओके, अब इन तीनों में जरा देखिए, हमने ये देखी इस पॉइंट को देखिए, कैटायनिक चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक रेडियस। तो जितना ज्यादा कैटायनिक चार्ज होगा उतना रेडियस कम होगा। तो इन तीनों में अगर हम रेडियस की बात करें, सबसे ज्यादा रेडियस लिथियम का है, फिर बेरिलियम का है, फिर बोरॉन का है। क्योंकि देखिए लिथियम पर कम चार्ज है पॉजिटिव, और बोरॉन पर सबसे ज्यादा है, तो इस वजह से इसका रेडियस इन दोनों के मुकाबले में ज्यादा है। इन तीनों की अगर हम बात करें, हमने ये यहाँ पर देखी एनायनिक चार्ज होगा, जितना ज्यादा होगा आयनिक रेडियस उतना ज्यादा होगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा एनायनिक चार्ज किसका है? नाइट्रोजन का है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का है, उसके बाद फ्लोरीन का है। तो इस तरीके से हम कैटायनिक और एनायनिक रेडियस का हम देख सकते हैं। अब हमने एटॉमिक रेडियस जब हमने बात की थी, हमने सिंपल कहा था अलोंग द पीरियड जो है ना एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए इधर कहानी कुछ और है। अब मैं इसको पूरा अलग से फॉर्म में लिखना चाहूँ, हम इसको इस तरह ले सकते हैं। अब ये देखिए ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है। तो अब देखिए यहाँ पर ग्रुप 4 को जैसे इसलिए निकाल देंगे, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है। सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा इस पूरे ग्रुप में? ग्रुप्स में देखिए इधर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5 सबसे ज्यादा एनायनिक चार्ज है। तो हम इस तरह कह सकते हैं ग्रुप 4 का सबसे ज्यादा रेडियस हो गया। ओके, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का, यानी ग्रुप 5 का, ये ग्रुप 5 हो गया। फिर उसके बाद सॉरी 4 नहीं, ये 5 है, ये 4 हो गया ना, ये 5 है, ये 6 है, सॉरी ये ग्रुप 5 हो गया, ये ग्रुप 6 हो गया, और वो जो है ग्रुप 7 हो गया। ओके, इसके बेस पर हमने कहा। ओके, अब यहां पर देखें, अब इन पर पॉजिटिव चार्ज है ना। पॉजिटिव चार्ज हमने क्या कहा था? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम रेडियस होगा, या फिर जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा आयनिक रेडियस होगा। तो इन सब में सबसे कम पॉजिटिव चार्ज किस पर है? लिथियम पर है, यानी ग्रुप 1 पर है। तो ग्रुप 1 यहां पर लिख लीजिए। उसके बाद ग्रुप 2 पर है, उसके बाद ग्रुप 3 पर है। सो ये जो है ना, जस्ट यहां पर जो है ना ट्रेंड जो है अलोंग द ग्रुप पीरियड्स इस तरह होगा। अगर हम इसको यहाँ पर मैं इनकी नीचे जरा ड्रॉ करूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ग्रुप 5 कौन सा था? नाइट्रोजन था, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद फ्लोरीन। एक और बात, यहाँ पर मैं जब ये लिख रहा हूँ साथ में ये चीज़ें लिखना ज़रूरी है ताकि पता चले ना। अब इसी बेस पर तो हम इसको इस रेडियस को वेरी करवा रहे हैं। फिर उसके बाद लिथियम +1, बेरिलियम +2, उसके बाद बोरॉन +3। ये एक ट्रेंड हो गया यहाँ पर, एक ग्रुप मैंने एग्जांपल यहाँ पर आपको दी। नाउ अगर हम पीरियड 3 में से कुछ एग्जांपल मैं आपको दे दूं, लेट्स से क्या कहते हैं ये हमारे लेक्चर में, ये सोडियम हो गया, इस पर +1 चार्ज है। ये मैग्नीशियम हो गया, +2 है। और सल्फर को अगर हम ले लें, यहाँ पर सल्फर पर कौन सा चार्ज है? 18 -2। और फिर क्लोरीन ले लें। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर आयोनिक रेडियस,
जनरली पूछ रहा हूँ, आयोनिक रेडियस किसका सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा। तो इन पॉइंट्स को देखिए जरा, आयोनिक रेडियस किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उन चीजों को खत्म कर देना है जो कि पॉजिटिव चार्ज होगी, या इसको क्रॉस करवा दे, इस दोनों क्रॉस करवा दे, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ तो ताल्लुक ही नहीं है ज्यादा रेडियस होने का। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों में अब क्या चाहिए, एक पर -1 चार्ज है, एक पर -2 है। तो अब यहाँ पर देखिए ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर विल बी द आयोनिक रेडियस। तो अब इन दोनों में से किसका ग्रेटर चार्ज है, सल्फर का, क्योंकि उस पर 2 है उस पर 1 है। तो हमारा आंसर करेक्ट जो होगा वो सल्फर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलर रेडियस, आयोनिक स्मॉलर रेडियस, तो स्मॉलर रेडियस के लिए क्या देखेंगे, इस पॉइंट को देखिए, आयोनिक चार्ज जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा होगा आयोनिक रेडियस उतना कम होगा। तो अब देखिए इन सब में सबसे पहले आपने नेगेटिव चार्ज को निगलेक्ट कर लिया, अब यहाँ इस केस में इन दोनों को निगलेक्ट कर दें। अब देखिए किसका जो है कैटायनिक चार्ज सबसे ज्यादा है इन दोनों में से, तो +2 बड़ा है, +1 छोटा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट आयोनिक रेडियस। इसके जो साथ एक और टॉपिक था आयोनिक रेडियस पार्ट 1, वो मैंने इससे पहले अपलोड कर चुका है, ये इसका पार्ट 2 है। आई होप सो ये जो कुछ पीरियड ट्रेंड्स या अराउंड द ग्रुप और पीरियड आपको क्लियर हो चुके होंगे। अल्लाह हाफिज़।